अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ तीन किस्म की है, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी कि जो न बेस हो और न डिराइव्ड हो। न बेस हो मीन्स कि इनसे कोई क्वांटिटी डिराइव नहीं हो सकती, और डिराइव भी ना हो मतलब ये है कि ये किसी से डिराइव भी नहीं है। आप पढ़ चुके हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को। आप देख लें कि क्या ये प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल के यूनिट्स जो रेडियन और स्टेरेडियन हैं, क्या वो किसी उनमें से किसी क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं? तो नहीं। अच्छा, अब ये दो हैं, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल क्या है? इट इज टू डायमेंशनल एंगल। ये 2D एंगल है, टू डायमेंशनल एंगल। क्या मतलब? इट इज एन एंगल फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि जिसको सिर्फ दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना ले, जिनके बीच में एंगल बन जाए, तो उस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इनके बीच में ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर आप देखें तो दो लाइंस के बीच में है, और ये लाइन लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और ये लाइन लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। मींस कि ये एक डायमेंशन में लाई कर रहा है, ये दूसरे डायमेंशन में लाई कर रहा है। अब ये दो डायमेंशंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम 2D या प्लेन एंगल कहते हैं। ये इसका सिंपल सा ग्राफिकल व्यू है। इस तरफ आ जाए, इसको आप देखें, ये लाइन ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये लाइन एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब ये एक्स के डायरेक्शन में भी गया है और वाई के डायरेक्शन में भी गया है। इसलिए हम इसको एक्स वाई एक्सिस कह सकते हैं या एक्स वाई डायरेक्शन कह सकते हैं। फिर भी हमारे पास एक एक्स एक्सिस बन रहा है और एक वाई एक्सिस बन रहा है, जेड यहाँ पे नहीं बन रहा। यानी टू डायमेंशंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2D एंगल, टू डायमेंशनल एंगल और प्लेन एंगल। अच्छा, इसके यूनिट्स, इसका जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो है रेडियन। और इसके दूसरे भी यूनिट्स डिग्री, रिवोल्यूशन, साइकिल्स, मिनट्स और सेकंड्स, ये यूनिट्स भी हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है रेडियन। अब रेडियन क्या है? 1 रेडियन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी सर्कल का आप कोई आर्क लेंगे। ये हमने एक आर्क लिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये आर्क है। अगर इस आर्क का लेंथ, जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है, अगर ये इसी सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, तो फिर यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। जब ये आर्क और ये फासला, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाए, तो फिर ये यहां पर इस सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, ये एंगल होगा 1 रेडियन। When S is equal to R, then theta is equal to 1 radian. और अगर S 2R के बराबर हो, मतलब ये है कि ये इस सर्कमफेरेंस का जो लेंथ है ये हम बढ़ा दें, यहाँ तक लेट्स से ले आए, तो फिर ये एंगल बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ेगा? इट विल बिकम 2 रेडियन। अगर S 3R होगा तो थीटा 3 रेडियन होगा। अगर S 4R होगा तो फिर थीटा विल बी 4 रेडियन एंड सो ऑन। अगर S 2 पाई रेडियन हो, अगर S 2 पाई R हो, सर ये फासला जो हम ले रहे हैं अगर वो 2 पाई R हो, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 2 पाई रेडियन। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, S equals to 1R तो 1 रेडियन, 2R तो 2 रेडियन, 2 पाई R तो 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब सर्कमफेरेंस, हमारे पास सर्कमफेरेंस का जो लेंथ है वो 2 पाई R के बराबर है। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। यहाँ हमने ये बात डिस्कस की कि 2 पाई R कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि पूरा सर्कमफेरेंस इस सेंटर के साथ 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। पूरा सर्कमफेरेंस जो कि 2 पाई R के बराबर है, ये कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सको। अगर आपसे कहा जाए कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस का हाफ है, तो वो कितना एंगल बनाएगा? या हाफ ऑफ द सर्कल, वो कितना एंगल बनाएगा अपने सेंटर के साथ? तो 2 पाई डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई रेडियन।
और अगर आपको कहा जाए कि क्वार्टर ऑफ द सर्कल और क्वार्टर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो फिर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय क्वार्ट यानी 4, और 2 पाई डिवाइड बाय 4 से बनेगा पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 आएगा एंड सो ऑन, आगे आप चलते जाएं। फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि ये पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, और हमें ये भी पता है कि पूरा सर्कमफेरेंस 360 डिग्री के भी बराबर है इन डिग्रीज, तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और फिर इस 2 पाई को इधर शिफ्ट करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये रेडियंस और डिग्रीज का आपस में रिलेशन है। अच्छा, दूसरा जो रिलेशन आप यहाँ देखेंगे S इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं इसी टॉपिक के जेल में भी और इससे पहले भी। तो S इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखें। थीटा इज इक्वल टू S बाय R। इस पे क्वेश्चन आते हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस और द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल गिव्स अस एंगल फॉर्म बाय दैट आर्क ऑफ द सर्कल। यानी आप रेशियो लेते हैं दो चीजों का, आर्क की लंबाई का और रेडियस का, एक ही सर्कल का, तो जब आप इनका रेशियो लेते हैं तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एंगल देगा। वो एंगल जो यहाँ पर आर्क है वो सेंटर के साथ बनाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है ई टर्म पे। इसी तरह आप ये इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड थीटा इज इक्वल टू एस। सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। एमसीक्यू नंबर 1, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल टू इट्स सेंटर इज पाई बाय 4 रेडियंस। वो एंगल जो सबटेंड हो रहा है किसी सर्कल में, और लेट्स से आपके पास ये वो सर्कल है और उस सर्कल में आपके पास ये जो आर्क बन रहा है, दिस इज माइनर आर्क, सपोज दिस इज माइनर आर्क, माइनर जो छोटा होगा, मेजर जो बड़ा होगा, ये वाला आर्क जो रह गया ये मेजर आर्क हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, बल्कि आपको पहले बताया जा रहा है कि ये माइनर आर्क ये इस सेंटर के साथ एंगल बना रहा है पाई बाय 4 रेडियन। आप बताइए कि ये मेजर आर्क इस सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। आपको पता है यहां से कि पूरा सर्कमफेरेंस कितना एंगल बनाएगा, तो वो है हमारे पास 2 पाई एंगल बनाएगा पूरा सर्कमफेरेंस। फिर हमें गिवन है कि यहां पर जो माइनर आर्क है वो बना रहा है पाई बाय 4, तो इसको इससे माइनस करें, यानी पूरा 2 पाई है, ये इससे माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, मेजर आर्क का एंगल आ जाएगा। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले 4, तो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस मतलब 2 इससे मल्टीप्लाई करें नीचे के ऊपर भी, और पाई विच इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विद सेंटर ऑफ सर्कल इज 171.9 degrees. The arc length is dash to radius of circle. एक आर्क है, लेट्स से ये एक आर्क है, ये वाला ही लेते हैं, ये मेजर वाला, ये यहां सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 171.9 degrees. The arc length is dash to radius of circle. अब बताएं कि जो आर्क का लेंथ है ये इस रेडियस के कितने गुना के बराबर है। ये इसके इक्वल है क्या, ये आर्क का लेंथ इसके बराबर है, ये इससे छोटा है, ये इसके डबल है, या नन ऑफ दीस। तो इक्वल तो नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, डबल पे आप शक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें पता है कि 57.3 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास विच इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन के बराबर है 57.3 डिग्री। ये बनाएगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास एस आर के बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास 114.6 डिग्रीज होगा,
तो फिर हमारे पास ये 2 रेडियंस के बराबर होगा, और यहां पर s इज इक्वल टू डबल ऑफ r, तो डबल ऑफ r के लिए एंगल होना चाहिए 114.6, ये भी गलत है। फिर क्या है यहां पर हमारे पास 179.9, ये तब हमारे पास आता है जब 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 57.3 के साथ, विच इज इक्वल टू 3 रेडियन, और इस केस में हमारे पास s इज इक्वल टू 3 r आता है। तो ट्रिपल ऑफ the arc length is triple of radius of circle, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नॉन। फिर से लेंगे इसको, 114 तब आता है जब हमारे पास 2 रेडियन हो, 2 को मल्टीप्लाई करें 57.3 के साथ। 171.9 तब आता है जब 57.3 से अब 3 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 रेडियन कब होता है जब s 3r के बराबर। Question number 3. Angle covered by hour hand of clock is dash when hour hand of wall clock moves for 5 hours. आपके पास एक वॉल क्लॉक है, उसमें आवर हैंड 5 घंटे के लिए चलती है, 5 घंटे के लिए। 1 2 3 4 5, ये आवर हैंड यहां पहुंच चुका है, यहां पे पहुंच चुका है। अब बताएं कि इसने कितने रेडियंस कवर किए हैं। जब ये 12 से यहां पहुंच गया तो कितने रेडियंस कवर किए हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 6, पाई बाय 6। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें कि हमने इस 2 पाई रेडियंस को, यानी कि इस पूरी घड़ी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। और इसने कितने कवर किए हैं, तो 5 इसने कवर किए हैं उन 12 हिस्सों में से। इसको सॉल्व करें, यहां 6 आ जाएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, यानी आपने देखना है कि इस पूरी घड़ी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आवर्स के लिए 12 आवर्स, यानी 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसने कितने पार्ट्स कवर किए हैं, 5, तो 5 पार्ट्स ऑफ द टोटल, तो वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाय 6, ये इसका आंसर है। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज डैश व्हेन सेकंड हैंड रन्स फॉर 60 सेकंड्स। अगर सेकंड्स की जो सुई है वो 60 सेकंड्स के लिए मूव करे, रन करें, तो फिर मिनट हैंड कितने रेडियंस कवर करता है। तो 2 by radian, 1 radian, this many, this much or this much, क्या आ रहा है इस पे सोचें। सेकंड हैंड जब 60 सेकंड्स के लिए मूव करती है तो मिनट हैंड 1 क्लिक लेता है। जब ये 1 क्लिक ले लें, ये 1 क्लिक भी ऐसा लेती है कि ये 12 से थोड़ा सा इधर हो जाती है, यानी 1 क्लिक विच इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहां पर जो 1 क्लिक है वो 1 डिग्री के बराबर है। ये 1 की तरफ नहीं आती, बल्कि यह 12 से थोड़ा सा घूम जाती है, या जहां भी है वहां से थोड़ा सा ये मूव कर लेती है। तो ये 1 क्लिक हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री यहाँ पे है नहीं, तो आपने फिर इसके बराबर किसी ऑप्शन को देखना होगा। उसके लिए यहाँ आ जाए 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन डिवाइड बाय 57.3, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मेनी रेडियंस। ये वाला यहाँ पे मौजूद है 1 डिग्री का इक्विवेलेंट, तो इसको ऑप्ट करें, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स।